तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग यह जानते ही हो कि हमारे जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटित होती ही रहती हैं। परंतु कुछ घटनाओं का कारण हम खुद स्वयं होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, यही बताने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। वे बहुत दूर तक चलने के बाद थक जाते हैं। तब भगवान बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं कि महात्मा जी, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अवश्य, अब हमें विश्राम करना चाहिए। तभी उन्हें वहां एक बड़ा वृक्ष दिखाई देता है। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते कि आओ हम सब उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तब बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि महात्मा जी, आपने हमसे एक बात कही थी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। और वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि कृपा करके इस कथन को मुझे विस्तार से समझाइए। उस शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, अवश्य, क्यों नहीं। तब बुद्ध बोलते हैं, आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तब बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था और धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु फिर भी वह हर समय धन को इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता रहता था। एक बार उस सेठ के घर में उसका एक रिश्तेदार आता है। वह सेठ अपने उस रिश्तेदार की खूब खातिरदारी करता है। तभी वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे और बातों बातों में ही उस सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है कि अरे सेठ जी, हमारे नगर में भी एक आप ही की तरह नामी और धनवान सेठ रहता था और वह आपसे भी ज्यादा धनवान था। उस रिश्तेदार की यह बात सुनकर वह सेठ उससे पूछता है कि पर तुम एक बात बताओ, तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? तब वह रिश्तेदार सेठ की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वह सेठ जीवित नहीं है, वह मर चुका है। उस रिश्तेदार की ये बातें सुनकर वह सेठ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वह बेचारा धन को इकट्ठा करने चक्कर में यह भी भूल गया था कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है जो एक न एक दिन हर किसी को आती है। तब वह सेठ उस व्यक्ति से उस सेठ की मृत्यु का कारण पूछता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तब सेठ का वह रिश्तेदार कहता है कि कारण तो कुछ नहीं था, बस अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। इस पर सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया, उसे कोई ना कोई बीमारी रही होगी। तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अब तक यही सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में या किसी बीमारी के कारण ही आती है, क्योंकि वह सेठ अभी जवान ही था और वह अभी इस तरह अचानक मरना नहीं चाहता था। अगले दिन उस सेठ का वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु वह जाते जाते सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है। अब इसी सोच में पड़ जाता है कि सेठ लोगों को भी मृत्यु आ सकती है। वह सेठ जैसे पहले धन को इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता था, अब वह उसी प्रकार केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है कि कहीं उसे भी मृत्यु ना आ जाए। इसी तरह समय बीतता गया और वह सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह अब मृत्यु के भय के कारण कुछ भी सही से खाता पीता नहीं था। वह केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता था। उसकी जुबान पर केवल एक ही कथन रहता था कि
कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। और फिर वह बीमार हो जाता है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानो कभी भी उसके प्राण निकल सकते थे। उस नगर के सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वहां के लोग उस सेठ को हमेशा खुश रहते ही देखते थे। अब सेठ कहीं आता जाता भी नहीं था और केवल एक जगह लेटा रहता था। उस सेठ की ऐसी हालत देखकर उसका एक मित्र एक सन्यासी महात्मा को उसके पास लाता है और कहता है, सुनो मित्र, यह बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी महात्मा है, तुम अपनी समस्या इन्हें बताओ, ये महात्मा उसका जरूर समाधान बताएंगे। तब वह महात्मा उस सेठ से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार देखा है, परंतु तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? ऐसी कौन सी चिंता जो तुम्हें खाई जा रही है? उन सन्यासी की यह बात सुनकर वह सेठ उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं इसी भय से परेशान हूँ कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। सेठ की इस बात को सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो तुम्हें मृत्यु का भय है। तब वह सेठ कहता है कि हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है और अगर मैं इस तरह अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो इसका उपयोग कौन करेगा? मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, मुझे जीना है। उस सेठ की इन सभी बातों को सुनने के बाद वह संत कहते हैं कि तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकालता हूँ। संत की यह बात सुनकर वह सेठ बहुत खुश होता है और उस संत के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। तब वह संत उस सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम बस इस मंत्र का उच्चारण अपने मन के भीतर और मुख से बाहर करते रहना। तब वह महात्मा उस सेठ को वह मंत्र बताते हैं और कहते हैं, तुम्हें यह बोलना है कि जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी मैं तब तक जीऊंगा। इस मंत्र को वह महात्मा उस सेठ से 7 दिनों तक लगातार जपने को कहते हैं और बोलते हैं कि मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगा। और वह सन्यासी वहां से चले जाते हैं। 7 दिन बीत जाने के बाद वह सन्यासी फिर से उस सेठ के पास आते हैं तो वह देखते हैं कि वह सेठ अब स्वस्थ होने लगा है और वह सेठ उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनको धन्यवाद बोलता है। वह सेठ महात्मा जी से कहता है कि आपके मंत्र ने कमाल ही कर दिया, अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। और कहता, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी मैं तब तक अपना जीवन जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण अपना जीवन जी नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं पता चला था तब तक वह केवल धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता था, परंतु वह मृत्यु के बारे में भूल गया था जो एक न एक दिन हर किसी को आती है। और जब उस सेठ ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो वह धीरे धीरे मृत्यु के करीब जाने लगा और एक ऐसा क्षण आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भी अपने भीतर रखते और अपने दिमाग से सोचते हैं वही हमारे जीवन में भी घटित होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताना और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।